हेलो फ्रेंड्स। हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा या कहें कि हमारे देश के लगभग 60% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है, यानी विलेजेस में। और इन विलेजेस में रहने वाले लोगों की अपनी अलग समस्याएं हैं और इनके अलग कस्टम्स हैं। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार इनकी इन समस्याओं को ठीक से समझ सके और उसका सॉल्यूशन निकाल सके। इसका मतलब दिल्ली में बैठी सरकार और विलेजेस में रहने वाले लोगों के बीच में एक डिस्कनेक्ट होना संभव है, और गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ या लॉज बनाती है उसके बेनिफिट्स भी पूरी तरह से विलेजेस में रहने वाले लोगों तक पहुंच पाते हैं, ये भी कहा नहीं जा सकता। इसीलिए एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है जिसके थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, और वो मैकेनिज्म है पंचायती राज। पंचायती राज का मतलब है कि विलेज में रहने वाले लोग अपने ही बीच के कुछ लोगों को चूज़ करें जो डेडिकेटेडली विलेज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम करें, विलेज में रहने वाले लोगों के बीच के डिस्प्यूट्स को सुलझाएं, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि विलेज के कस्टम्स भी फॉलो हों, क्योंकि विलेजर्स की फीलिंग हर्ट नहीं होनी चाहिए। और ये पूरी तरह से संभव है क्योंकि ये लोग उस विलेज को बिलोंग करते हैं, विलेज के कस्टम को भी ये लोग समझते हैं, और साथ ही साथ लोगों ने इन्हें चुना है, तो इसका मतलब ये भी है कि लोग इनकी रेस्पेक्ट भी करते हैं। अगर ये कोई फैसला करते हैं तो लोग इनकी बात मानेंगे। यानी पंचायती राज सिस्टम बेसिकली एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ओर इशारा करता है। तो ये जो टर्म है पंचायती राज, ये बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना है। 5 यानी 5, आयत यानी असेंबली, यानी पंचायत बेसिकली 5 लोगों की एक असेंबली है, और राज का मतलब है रूल, जो कि अगेन एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ओर इशारा करता है। तो जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था तो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिस्कशंस के दौरान एक टॉपिक ये भी था कि क्या पंचायती राज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होना चाहिए या नहीं। इसके फेवर में काफ़ी सारे लीडर्स थे। वैसे तो गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, बट उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। वो गांधी जी के विजन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। गांधी जी का विज़न था कि विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट और प्लानिंग पूरी तरह से विलेज के रहने वाले लोग ही करें। यानी विलेज के स्तर पर अगर कोई समस्या है या कोई नया डेवलपमेंट प्लान किया जाना है तो उसे वहाँ के लोग बेहतर समझ सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। बट डॉक्टर अंबेडकर इस थिंकिंग के खिलाफ थे। उनका कहना था कि अगर विलेजेस में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना दी जाए तो कास्ट ऑपरेशन जो सदियों से चला आ रहा है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि विलेज कम्युनिटीज़ डेन ऑफ इग्नोरेंस हैं, नैरो माइंडेड हैं, और कम्युनलिज्म की भावना इनमें कूट कूट कर भरी है। बट पंचायती राज के पक्ष में एक पॉइंट ये भी रखा गया कि पंचायती राज कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट रहा है। वैदिक पीरियड से लेकर मुगल काल और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान भी ये सिस्टम हमेशा से एग्जिस्ट करता रहा है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना रखा जाए। इन सब पॉइंट्स को देखते हुए पंचायती राज सिस्टम को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया और इन्हें डीपीएसपी का पार्ट बनाया गया, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आर्टिकल 40 में कहा गया है कि ये स्टेट्स की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने अपने स्टेट्स में विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करें, उन्हें पावर और अथॉरिटी दें ताकि ये विलेज पंचायत एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी की तरह परफॉर्म कर पाए। तो हुआ क्या कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और पहली गवर्नमेंट बनी तो इस गवर्नमेंट की कोशिश थी कि देश से पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए। इसके लिए 1951 में 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत की गई। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक चला, बट पहले 5 ईयर प्लान के शुरुआती साल में ही ये बात समझ में आ गई थी कि अगर वाकई देश की रूरल पॉपुलेशन में एक सोशियो इकोनॉमिक चेंज चाहिए तो ग्रास रूट लेवल पर काम करना ज़रूरी है। बट हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि पंचायती राज का जो प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था वो डीपीएसपी का पार्ट था, और ये हमें पता ही है कि डीपीएसपी में लिखे हुए प्रोविज़न्स को इम्प्लीमेंट करना कोई मैंडेटरी नहीं है, ये एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं। ऐसे में ये पूरी तरह से स्टेट पर निर्भर होता है कि वो पंचायत इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या नहीं। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इसके लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश की। इन्होंने ईयर 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। एम था सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल पीपल। इसमें क्या किया गया कि हर एक रूरल एरिया को कई सारे ब्लॉक्स में बांट दिया गया। इन ब्लॉक्स को कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक कहा गया, यानी CDB।
ये जो CDB है अब रूरल प्लानिंग डेवलपमेंट की एक बेसिक यूनिट था और हर एक कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक के लिए एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किया गया और उसकी टीम में कुछ टेक्निकल स्पेशलिस्ट हुआ करते थे और कुछ विलेज लेवल वर्कर्स। इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को एक लार्ज स्केल पर एग्जीक्यूट करने के लिए 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस एस्टेब्लिश की गई, बट फिर भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए 1957 में एक कमेटी अपॉइंट की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बलवंत राय मेहता। इस कमेटी को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को रिव्यू करना था और बताना था कि क्या वजह है कि ये प्रोग्राम काम नहीं कर पा रहा है और इस सिस्टम को किस तरह बेटर किया जा सकता है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और बताया कि प्रॉब्लम ये है कि जो लोकल पॉपुलेशन है या कहें कि विलेज में रहने वाले जो लोग हैं, जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक रूरल पॉपुलेशन का कोई भी सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। यानी गवर्नमेंट की जो टॉप डाउन अप्रोच है वो वर्क नहीं कर सकती है। इंस्टेड एक बॉटम अप अप्रोच की जरूरत है। खुद लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी कुछ हो सकता है। तो अपनी रिकमेंडेशन में इन्होंने कहा कि अगर लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए तो एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की स्कीम एस्टेब्लिश करनी होगी। हमने इसी वीडियो की शुरुआत में देखा था कि खुद गांधी जी का विजन भी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का ही था और इसी स्कीम को हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी ने एक 3 टियर पंचायती राज सिस्टम एस्टेब्लिश करने की बात की। कहा गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाएगा और ब्लॉक्स को विलेजेस में, यानी एक 3 टियर सिस्टम की बात की गई जहां पर विलेजेस लेवल पर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा होगी, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। इनमें मेंबर्स कौन कौन होंगे ये भी देख लेते हैं। एक विलेज में जितने भी मेंबर्स होंगे वो ग्राम सभा के पार्ट होंगे और ये लोग अपने बीच से कुछ मेंबर्स को डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करते हैं जो ग्राम पंचायत के पार्ट बनते हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आएंगे, ऐसा कहा गया। अब अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह फंक्शन करना होगा और जिला परिषद एक एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग और एक सुपरवाइजरी बॉडी की तरह फंक्शन करेगी। और हाँ, ये बात भी नोट करने वाली है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये भी कहा कि जिला परिषद के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे और ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो इस 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को अपने एरिया के डेवलपमेंट और प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे और साथ ही साथ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए जो भी जरूरी पावर या रिसोर्सेज हैं वो भी प्रोवाइड कराए, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है तो इसके लिए रिसोर्सेज की भी जरूरत होगी और पावर की भी। तो ये थी बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन। बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास भेजी गई। उन्होंने इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और सभी स्टेट्स को अपने अपने स्टेट्स में पंचायती राज एस्टेब्लिश करने को कहा। इस तरह पहला स्टेट जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ वो बना राजस्थान। इसके बाद कई और स्टेट्स ने पंचायती राज सिस्टम को अपने अपने स्टेट में एस्टेब्लिश किया और 1965 के आसपास ज्यादातर स्टेट्स ने अपने स्टेट में पंचायती राज एस्टेब्लिश कर लिया था। बट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने कहा कि बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन को एज इट इज मानने की जरूरत नहीं है। स्टेट्स अपनी लोकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यानी पंचायती राज सिस्टम को एक फ्लेक्सिबल वे में इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई। इसी के चलते अलग अलग स्टेट के पंचायती राज सिस्टम के टेन्योर, कॉम्पोजिशन, फंक्शंस, फाइनेंसेस और बाकी कई सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिले। यानी डिफरेंट स्टेट्स के पंचायती राज सिस्टम में कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिली और ये डिफरेंसेस किस लेवल के थे वो इस बात से पता चलता है कि जहां बलवंत राय कमेटी ने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम एस्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशन दी थी, बट कुछ स्टेट्स में 2 टियर पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया और कुछ स्टेट्स ने तो 4 टियर पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा जहां पर 3 टियर पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ वहां भी कहीं तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत समिति को दे दी गई तो कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिला परिषद को दे दी गई। इसके बाद पंचायती राज सिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को और डिटेल में एग्जामिन करने के लिए कई सारी स्टडी टीम्स, कमेटीज और वर्किंग ग्रुप्स अपॉइंट किए गए। किसी ग्रुप को पंचायती राज सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने की जिम्मेदारी दी गई, किसी को पंचायती राज सिस्टम में ग्राम सभा की पोजीशन को स्टडी करना था तो किसी को पंचायती राज सिस्टम के फाइनेंसेस को। इसके ऑलमोस्ट 20 साल के बाद पंचायती राज सिस्टम को फिर से रिव्यू करने के लिए एक और कमेटी अपॉइंट की गई जिसका नाम था अशोक मेहता कमेटी, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जो वीडियो अभी आपने देखी है बुक्सतावा ऐप के ऊपर अवेलेबल इंडियन पॉलिटी कोर्स की वन ऑफ द 314 वीडियोज़ में से एक वीडियो है। इंडियन पॉलिटी कोर्स के अंदर हम लोगों ने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी सिलेबस को 314 वीडियोस में डिटेल्ड एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू कवर किया है। इस कोर्स के अंदर आप हर एक वीडियो को अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं
और ये कोर्स सिर्फ 1200 रुपीज़ में 1 ईयर वैलिडिटी के लिए अवेलेबल है और 1500 रुपीज़ में 2 ईयर वैलिडिटी के लिए ये कोर्स आप बुक्सटावा ऐप से ले सकते हैं। सो डाउनलोड द बुक्सटावा ऐप नाउ। थैंक यू।